हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ छठ स्पेशल खस्ता की रेसिपी, जो कि छठ महापर्व पर बनाया जाता है। इसे मैं परफेक्ट माप के साथ बनाना बताऊंगी, जिससे आप पहली बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैं जो तरीका शेयर करने वाली हूँ, इससे आपके खस्ता न तो तेल में बिखरेंगे और न ही कड़क बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के आटे का खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.25 कटोरी चीनी। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। आप इसे दूध से भी बना सकते हैं, किंतु पानी से बनाने पर इसे आप ज़्यादा समय तक स्टोर कर रख सकते हैं। अब हम चीनी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें घुलाना बिल्कुल नहीं है। चीनी और पानी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूं का आटा। जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था, उसी कटोरी से हम यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिए हैं। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से सारी चीज़ें माप कर लीजिएगा। अब हम यहीं पर मोइन के लिए डालेंगे 3 चम्मच घी। अब हम घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर घी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर घी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो यह फ्राई करते वक्त तेल में बिखरने लगेगा और तेल भी पीने लगेगा। घी को हमें आटे में अच्छी तरह से दोनों हाथों से इस तरह से मिक्स कर देना है। घी को आप मेल्ट करके ही डालिएगा। मेल्ट करने से क्या हुआ, घी आटे में पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर हमने घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम मुट्ठी मान कर देखेंगे तो मुट्ठी बंध रही है। इसका मतलब मोइन हमारा जो है एकदम परफेक्ट है। अब हम आटे में कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। आधा कटोरी नारियल का बुरादा। आप इसकी जगह कच्चे नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हम यहीं पर डालेंगे छोहाड़ा, जिसे हमने मिक्सी में बारीक कर लिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो सौंफ जरूर डालिएगा। सौंफ को इस तरह से हम हथेलियों पर मसल कर डालेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा खस्ते में फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैं 3 हरी इलायची को कूट कर ली हूँ। अब हम सारी चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे चीनी। चीनी को हमने पूरी तरह से मेल्ट नहीं किया है, देख सकते हैं चीनी को हमने इस तरह से खड़ा रखा है। आप चीनी के जगह पर गुड़ से भी बना सकते हैं, क्योंकि छठ पूजा में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है छठ माता को, वह गुड़ से ही बनाया जाता है और घी में इसे फ्राई किया जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस चीनी को आटे में। अब हम चीनी को घोल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम बाकी घोल को भी डाल देंगे। अब हम चीनी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी के घोल को हमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस आटे को हमें गूंथना नहीं है, बस इसे सिर्फ हमें मिक्स करना है। आप यहाँ पर अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट को भी आप इसे बना सकते हैं। आटे को हमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम पानी डालेंगे, नहीं तो हम पानी का यूज नहीं करेंगे। पहले हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम आटे को चीनी में मिक्स करते जाएंगे, चीनी हमारी जो है पिघलती जाएगी। देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होती जा रही है। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीनी हमारी मेल्ट होती जा रही है। आटे में हमारी अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो चुकी है। देख सकते हैं चीनी हमारी पिघल रही है। जैसे जैसे चीनी को हम आटे में मिक्स करते जाएंगे, चीनी हमारी जो है मेल्ट होती जाएगी। देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होती जा रही है। इस तरह से हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो इसकी लोई बन रही है, ये देख सकते हैं। इसलिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आटे को हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। खास्ते का आटा हमारा बनकर तैयार है, तो अब हम इसके गोल गोल लड्डू के आकार के बॉल्स बनाएंगे। आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं।
इस तरह से हम पहले सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं सांचे पर बनाकर दिखा रही हूँ। सांचे पर हम सबसे पहले घी लगा देंगे ताकि आटा हमारा जो है चिपके नहीं। अब हम बॉल को सांचे पर रखकर इस तरह से अंगूठे से प्रेस करेंगे। इस तरह से अंगूठे से प्रेस करते हुए इसे हमें बराबर फैला लेना है, एक बराबर इसे हमें फैलाना है। इसे हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। किनारे को इस तरह से दबा देंगे, क्योंकि खास्टा के जो किनारे होते हैं थोड़े फटते हैं, यही इसकी पहचान होती है। अब इस तरह से हम तरहती से इस तरह से दबा देंगे ताकि एक बराबर हो। यहाँ पर हमारा एक खास्टा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ज़्यादा पतला नहीं रखना है। देख सकते हैं इस तरह का हमें रखना है। अब मैं दूसरा आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये पत्ती का डिजाइन है। इस तरह से हमें इसे लंबा कर देना है, बॉल को हमें लंबा कर देना है। फिर इसे हम इस तरह से दबाएंगे, तरहती की मदद से इस तरह से हमें इसे दबाना है, एक बराबर इसे हमें दबाना है। इस तरह से किनारे से भी हम दबा देंगे ताकि आटा हमारा जो है निकले नहीं। आप इसे बिना सांचे के भी बना सकते हैं। अगर किनारे फट रहे हैं तो इस तरह से उंगलियों की मदद से इसे दबा दीजिएगा, नहीं तो तेल में बिखरने लगेंगे। दूसरा खस्ता भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर खस्ता हमारा ना तो ज़्यादा मोटा है और नहीं ज़्यादा पतला है। अगर ज़्यादा मोटा कर देंगे तो फ्राई करते वक्त अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो वह बहुत ही कड़क बनकर तैयार होंगे। अब मैं एक बिना सांचे के बनाकर दिखा रही हूँ। बॉल को इस तरह से हम चपटा कर देंगे। इसे हमें एक बराबर इस तरह से चपटा कर देना है। किनारे फट रहे हैं तो इसे हम उंगलियों की मदद से इस तरह से दबा देंगे। फिर उससे तरहती से हम एक बराबर इस तरह से प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसे हमने चपटा कर दिया है। अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक कांटा वाला चम्मच लिया है। अब कांटे वाले चम्मच की मदद से हम डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन हमारा जो है बनकर तैयार हो चुका है। एक और मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसे लंबा रोल करेंगे और फिर इसे हमें दबा देंगे। इस तरह से किनारे पर इस तरह से हम हल्का सा दबा देंगे ताकि ये पत्ती के शेप में आ जाए। यहाँ पर हमने पत्ती के शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। चम्मच की डंडी को हम बीचों बीच रखेंगे। इस तरह से हम इसे हल्का दबा देंगे। अब हम इसे तिरछा रखेंगे। इस तरह से हल्का हल्का हम इसे दबा देंगे। देख रहे हैं डिजाइन उठ जा रहा है। या देख सकते हैं बिना सांचे के हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। डिजाइन हमारा कितना प्यारा बना हुआ है। इसी तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी खास्टे को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम तेल में एक एक करके पीसेस को डालते जाएंगे। खास्टा को फ्राई करने के लिए मीडियम तेल गरम होना चाहिए। अगर आप इसे हल्के तेल गरम में डाल देंगे तो यह टूटने लगते हैं। जब यह नीचे से हल्का सुनहरा हो जाए तब हम इसे पलटेंगे। अब हम इसे पलट देंगे। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर उलट पलट कर सुनहरा होने तक इसे हमें फ्राई करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो सुनहरे हो जाएंगे किंतु अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। इसे हमें दोनों साइड से उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये कच्चे न रहे। कढ़ाई में जितनी जगह हो उतना ही आप डालिएगा। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो उलटते पलटते समय ये टूट सकते हैं।
खास्टे में हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये हार्ड बन जाएंगे। अब हम इसी तरह से बाकी खस्ते को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं एक भी खस्ता जो है तेल में बिखरा नहीं है। इसका मतलब मोइन हमारा जो है एकदम परफेक्ट है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल देंगे। गेहूं के आटे का खस्ता हमारा बनकर तैयार है। यह काफ़ी क्रिस्पी बना हुआ है। आवाज़ आप सुन सकते हैं। एक खस्ते को मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बना हुआ है। इसे हमने सांचा और बिना सांचा दोनों तरह से बनाकर तैयार किया है। बिना सांचा का हमने ये बनाया है। देख सकते हैं लग नहीं रहा है कि इसे हमने बिना सांचा का बनाया है। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इस छठ महापर्व एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।